एजुकेशन मध्य प्रदेश पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और ग्रुप 4 के लिए ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं जो व्यापकों के द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। पूरे प्रश्न आपको क्लास में ही याद कराने का प्रयास किया जाएगा और जो किताब हम आपको पूरी याद कराएंगे इस वीडियो सीरीज में, वो किताब है परीक्षा धाम की, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अमेजन से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। तो आप हमेशा याद रखना कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है ये हमारा कहाँ भाई, उज्जैन में स्थित है। आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है भाई कि उज्जैन का जो मंगलनाथ मंदिर है, कौन सा भाई, मंगलनाथ मंदिर, इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। किसे, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर को। देखिए इस किताब की एक विशेषता है कि इसमें प्रश्न के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रिवीजन आपका होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप याद कर पाएंगे। और साथ ही साथ भाई आप याद रखें कि भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है वो कौन सा है, तो मनोहर गांव या करौंदी जो कि कटनी जिले में है, इसे भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहा जाता है। और अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु भाई बरसाली को कहा जाता है, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर, और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु भाई हमारा मनोहर गांव कटनी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28 देखिएगा कि भाई मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये जो प्रश्न है ना भाई, ये 2016 में एएनएम वाली परीक्षा में पूछा गया और असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली परीक्षा में भी पूछा गया 2016 में। तो भाई कोई भी प्रश्न हो किसी भी परीक्षा में 1 2 3 3 बार पूछ लिए जाते हैं, मतलब प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से पूरी किताब याद कर लेनी है। तो किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है, तो अभी हमने देखा कि भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु भाई किसे, मनोहर गांव करौंदी कटनी को कहा जाता है। ठीक है, कटनी जिले में ये आता है। क्लियर, तो विकल्प ए इसका सही जवाब। चलिए देखिए प्रश्न पूछा था कि भाई मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। जेल प्रहरी में भाई 2015 में ये प्रश्न पूछा, तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कई परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महासीर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो महासीर जो कि हमारी राजकीय मछली है, इसका वैज्ञानिक नाम है टोरपिटोरा। और ये कौन सी प्रजाति की है भाई महासीर मछली, महासीर मछली जो है टोर प्रजाति की है। कौन सी, टोर प्रजाति की है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है इसे कि टोर प्रजाति की है, टोरपिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और महासीर जो है कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है भाई, नर्मदा नदी में इसका बाहुल्य होता है। ठीक है, जो कि खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो नर्मदा नदी, वहाँ पर महासीर मछली ज़्यादा पाई जाती है। महासीर मछली को राज्य मछली के रूप में भाई कब घोषित किया गया, तो राजकीय मछली का दर्जा जो है महासीर मछली को वर्ष 2011 में दिया गया था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि महासीर प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, महासीर प्रजनन केंद्र है भाई वड़वाह में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बनता है। देखिए अभी हमने देखा, मैंने आपको यहाँ पर विशेष रूप से बताया कि इनको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगला प्रश्न पूछ लिया हुआ असिस्टेंट ग्रेड 3 में कि राजकीय मछली महासीर जो है कौन सी प्रजाति की है। तो प्रजाति पूछ ली, प्रजाति है भाई टोर, वैज्ञानिक नाम क्या है, टोरपिटोरा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 2011 में इसे घोषित किया गया भाई राजकीय मछली के रूप में। अब देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाई क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भाई कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कह रहा है भाई। तो याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो छोटा संभाग है वो है भाई आपका कौन, शहडोल है भाई। कौन सा है, शहडोल है। और ये आपका फॉरेस्ट गार्ड 2015 में भाई पूछा गया प्रश्न है। तो हर प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा इस हिसाब से देखें, सबसे छोटा संभाग है भाई शहडोल, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है शहडोल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भाई जबलपुर, और जनसंख्या में सबसे बड़ा है भाई इंदौर संभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन से 2 जिले हैं, कौन से जिले हैं भाई जो 2 राज्यों के स्पर्श करते हैं। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के स्पर्श करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना ऐसे कितने जिले हैं भाई, कुल 6 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले हैं
जो दो दो राज्यों को जो है स्पर्श करते हैं, दो दो जो राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। ये संख्या आप याद रखना। कितने लोगों को इससे पहले नहीं पता था, कमेंट करके बताइएगा कि कुल 6 जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और दिए गए विकल्प में है भाई हमारा शिवपुरी, बालाघाट और अलीराजपुर, जो दो दो राज्यों को जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा झाबुआ है जो कि गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। मुरैना जो सबसे उत्तरी जिला है भाई, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। शिवपुरी है जो हमारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। सिंगरौली है जो हमारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। बालाघाट है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर है जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है। ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो भाई राजस्थान और गुजरात से अभी हमने देखा कि राजस्थान से भी लग रही है भाई, और कहाँ गुजरात से भी लग रही है। वो कौन सा है भाई, झाबुआ है, जिसकी सीमा किस किस से, राजस्थान और गुजरात से लगती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो भाई दो राज्यों के साथ अपनी सीमा जो साझा करता है वो है अलीराजपुर। और अलीराजपुर किसके साथ सीमा साझा करता है भाई, अलीराजपुर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ, किसके साथ भाई, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है भाई। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, इसकी सबसे अधिक सीमा वो किस राज्य को स्पर्श करती है। तो हमेशा याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश को अधिक जो है स्पर्श करती है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिएगा आपको कुछ चीज़ें और भी याद रख लेनी है। ये तो हमने जाना कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, और जो सबसे कम सीमा है, जो न्यूनतम सीमा है भाई, वो कहाँ से, वो गुजरात राज्य से लगती है भाई न्यूनतम सीमा। सर्वाधिक कहाँ से, सर्वाधिक भाई उत्तर प्रदेश से, न्यूनतम गुजरात से। एक बात और आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है भाई। ठीक है, कितने, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं। प्रश्न है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भाई कौन रहे थे। तो आप हमेशा याद रखना कि जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो कौन रहे भाई, कैलाश चंद्र जोशी रहे। कौन रहे, कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपका देखिए जेल प्रहरी में भाई पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, ग्रुप 4 हो, जेल प्रहरी हो, ठीक है, या फॉरेस्ट गार्ड हो, तो भाई पटवारी हो, तो भाई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों प्रश्न ये रिपीट होते हैं। अब देखिए चलिए, एक प्रश्न तो हमने देखो ये किया, अब भाई इससे संबंधित और भी प्रश्न तो दिए, तो कितना बेहतरीन आपका जो है तैयारी होगा। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, कैलाश चंद्र जोशी बने। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी भाई, तो सुश्री उमा भारती। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे, तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो है पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में बने। ठीक है भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में प्रथम कौन कौन रहा। ठीक भाई, चलिए तो बेहतरीन रिवीजन हुआ, 4 प्रश्न हमारे ये तैयार हुए एक प्रश्न के साथ। ठीक है भाई, देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था भाई। तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का जो सबसे पहले आधिपत्य है ये स्थापित हुआ हमारा कब भाई, 11 दिसंबर 1853 को। क्लियर। चलिए प्रश्न बनता है कि सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। हमेशा याद रखना ये है हमारी मकड़ाई। कौन सी रियासत है भाई, मकड़ाई है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, और इस सेंट्रल प्रोविंस की जो है रियासत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिएगा सेंट्रल प्रोविंस अर्थात भाग ए में कुल कितनी रियासतें थीं भाई, कुल 15 रियासतें शामिल थीं। 15 में से मकड़ाई रियासत है जो कि वर्तमान में हरदा जिला है, ये प्रमुख रियासत थी जिसका मुख्यालय भाई कहाँ पर, जगदलपुर में हुआ करता था। ठीक है, जो कि वर्तमान
भाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मकड़ाई का किला कहाँ पर है भाई? मकड़ाई का किला हरदा जिले में है। क्यों? अरे भाई मकड़ाई का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में हरदा जिले में है ये। ठीक है, मकड़ाई। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मकड़ाई अर्थात हरदा, ऐसे आप याद रखें। तो मकड़ाई का किला कहाँ? हरदा में। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है भाई? तो आप हमेशा याद रखना, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है भाई कौन से जिले की सीमा? तो इसका सही जवाब है आपका श्योपुर। ठीक है, श्योपुर की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जो है श्योपुर की सीमा नहीं लगती है, इतना आपको याद रखना है। देखिए भिंड है, सतना है, शिवपुरी, ये भाई किससे? ये हमारे यूपी से लगते हैं। शिवपुरी तो भाई किस किस से? यूपी से और राजस्थान से लगता है, अभी हमने ऊपर देखा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अब देखिए कि भाई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई। और राई जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का भाई जो है विशेष रूप से वहाँ पर होता है राई। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और किसी भी शुभ अवसर पर ये राई नृत्य जो है किया जाता है। और राई नृत्य में वाद्य यंत्र के तौर पर भाई मृदंग रहता है, और बघेल खंड में जो है ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, राई नृत्य में ही। इसके प्रमुख कलाकार कौन है भाई? ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी जिले की हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम आपको बता देना है। तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, निवाड़ी। ठीक है भाई, कौन सा? निवाड़ी। ये क्षेत्रफल के मामले में है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वर्तमान में भाई किसका? निवाड़ी का, जो कि 2018 में भाई क्या बना? जिला बना। ठीक है, कितने लोग सहमत है कि हाँ जी हाँ 2018 में बना? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी के बाद क्षेत्रफल कम है किसका भाई? दतिया का। तीसरे नंबर पर है हमारा भोपाल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल निम्नलिखित में से क्या है? तो आप हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और अतिरिक्त चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सोयाबीन का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ना भाई, वो है हमारा मालवा। उत्पादक जिलों की अगर बात की जाए तो उत्पादक जिले हैं भाई उज्जैन और धार। ठीक है, प्रमुखतः उत्पादक जिले कौन है? उज्जैन और धार सोयाबीन के। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है भाई ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र है आपका इंदौर में। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भाई सोया प्रदेश भी कहते हैं। हालांकि वर्ष 2021 और 22 में अगर देखें तो सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा और मध्य प्रदेश भाई दूसरे नंबर पर रहा है। वरना आपने अब तक क्या पढ़ा कि भाई मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन भाई मैं पूरी चीज़ें आपको अपडेट की हुई पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 2021-22 में जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है उत्पादन में, मध्य प्रदेश भैया दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए तो भाई अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता आप 100% गलत करके आते। ठीक है, जिसने ये अपडेटेड डाटा नहीं पढ़ रखा है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है भाई, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो वो कौन है भाई? वो है हॉकी हमारा। कौन सा है? हॉकी। अरे ना जी ना, हॉकी नहीं, मलखंभ है। क्या है भाई? मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इतना आप याद रखिएगा। देखिए राजकीय खेल भाई कब घोषित किया गया मलखंभ को? तो वर्ष 2013 में घोषित किया गया। ठीक है, और विशेषतः ये मालवा क्षेत्र में भाई आयोजित होता है मलखंभ। और मलखंभ अकादमी जो है वो कहाँ पर है? तो आप याद रखना कि मलखंभ अकादमी भाई हमारी उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। और मलखंभ खेल में भाई प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है। कौन सा? प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है मलखंभ में। देखिए प्रश्न है कि भोपाल को भाई कब जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना भोपाल को मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भाई ये कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है, बहुत बढ़िया, तो भोपाल को भाई मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया वर्ष 1956 में। ठीक है, और जिला कब बनाया गया भाई भोपाल को? भोपाल को जिला भाई 1972 में बनाया गया। ठीक है, प्रश्न बनता है, देखिए प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है भाई वो है आपका आम। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है भाई,
चलिए, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। इसी तरह आपको ये पूरी परीक्षा धाम की बुक कवर कराई जाएगी, याद कराई जाएगी। तो रोजाना वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।